स्मोक पर काबू पाने का मिशन, लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डेविस रोड, कश्मीर रोड, ड्यूरिन रोड के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। एबिट रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक पाबंदियां लागू। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर भी पाबंदी है। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू नहीं लगाया जा सकेगा। पाबंदियां 4 नवंबर तक रहेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हर महकमे को अहदाफ सौंप दिए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब जाना नागुज़ीर है। मुतासरा इलाकों में स्पेशल बच्चों के स्कूल्स बंद रहेंगे। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूल्स भी नहीं खुलेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत से स्मोक डिप्लोमेसी। वज़ीर आला पंजाब का इंडियन पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। हमसाया मुल्क से बातचीत करना होगी। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मोक से लड़ नहीं सकते। हवाओं को क्या पता कि दोनों पंजाब के दरमियान बॉर्डर है। मरीम नवाज़ का 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा, कार्ड के ज़रिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात में नया मोड़। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 27 मुफाहमती यादाश्तें बढ़कर 34 हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुफीद मुलाकात रही। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मुआहिदों की स्याही खुश्क होने से पहले उन पर अमल शुरू हो गया। दोनों बरादर मुल्क मिलकर तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करेंगे। यकीन है दोनों ममालिक समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। सरमायाकारी लाने के लिए बैरूनी सफ़र। सऊदी अरब के बाद दौरा कतर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुँच गए। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म कल सकाफ़ती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 अराकीन खरीद रखे थे। हम वोट ना देते तो गंदा मुसविदा पास हो जाता जो मुल्क के लिए खतरनाक होता। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। हर इदारा दायरा कार में रहकर काम करेगा तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। अवाम पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुमलिकत पर अवामी इदारों की गिरफ्त मजबूत करने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत किया गया। वानी PTI समेत किसी सियासतदान को जेल में रखने का हामी नहीं हूँ। PTI ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम फाइनल कर लिए। कौमी असम्बली से उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज शामिल होंगे। बानी PTI ने भी दोनों के नामों की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ कल दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांग रखे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम की बदबू नहीं गई, दूसरी लाने की तैयारी है। स्पीकर और कमेटी चेयरमैन खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। शिबली फराज का कहना है, 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। बैसाखियों के सहारे हुकूमत चल तो सकती है, दौड़ नहीं सकती।
लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं फुटेजेस के जरिए निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुलव्वस अफराद के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत मनसूख करके कार्रवाई की जाएगी। केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैनेडियन हुकूमत का भारत पर बराह रास्त दखल अंदाजी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। नायब वज़ीर ख़ारिजा डेविड मॉरिसन ने कहा कि हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसीज को हथियार बनाया गया। उनकी कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा है। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर आज भी जराह मुकम्मल नहीं हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील के गैर जरूरी सवालात पर एतराज़ात उठा दिए। एहतसाब अदालत के जज ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ को दुरुस्त करार देते हुए गैर जरूरी सवाल करने से रोक दिया। समाअत कल तक मुलतवी। उधर बानी PTI से बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात हुई। वो केस की समाअत के लिए जेल पहुंची थी। बानी PTI से मुलाकात के बाद वापस चली गई। बुशरा बीबी ने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। बानी और दीगर मुलजमों पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर पेश हुए। चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस, जैन कुरैशी, उमर अयूब, अलीमा और उज़मा खान की इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमला केस का चालान मुकम्मल। बानी PTI समेत 60 रहनुमा और 200 कारकुन नामजद किए गए। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में शनाख्त परेड पर भेजे 532 मुलजमों की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। आर्टिकल 19A के बुनियादी हक़ का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर पार्लियामान को आईनी हक़ का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देता। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद कर दे। जस्टिस अतमिनल्लाह का मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया कमज़ोर पड़ जाएगी। नाकाबिल तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुत्तफ़िक़ हूँ। मालूमात तक रसाई का कानून सख्ती से नाफिज किया जाए। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कंडक्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हुए हैं। ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो जज अबुल हसनात ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन को नोटिस इरसाल ना होने पर तहकीकात का हुक्म। जज अबुल हसनात से बयान हलफी पर जवाब तलब। IMF की पहली किस्त के इजरास से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। तरसलात ज़र, बरामदात, दरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 29% से कम होकर 9.2% पर आ गई। वज़ारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में बरामदात में 7.8%, दरामदात में 15.7% इजाफा हुआ। SCO के कामयाब इनकाद पर भी मुल्की कारोबार और मार्केट में एतमाद बढ़ा। रवा माली साल के पहले 2 माह में हुकूमती अखराजात का हजम 1635 अरब रुपए रहा। शरह सूद में कमी की वजह से सूद अदायगियों में 6.3% कमी रिकॉर्ड की गई। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने 56 शहरों में जायदादों की कीमत बढ़ा दी। सरकारी रेट्स का नया नोटिफिकेशन जारी।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नए रेट मुकर्रर। इस्लामाबाद में 70,000 से 1,40,000 रुपये फी स्क्वायर यार्ड लिया जाएगा। दीगर शहरों में भी जायदाद की कीमत में 80% तक इजाफा। इतलाक 1 नवंबर से होगा। FAR हुकाम का कहना है इकदाम से जायदादों से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त समत में उठाया गया एक कदम है। तरमीम के एक नुक्ते पर भी किसी को एतराज़ है तो सामने आकर बताएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। माजी में जिस किसी ने भी इख्तियार लिया पार्लियामान से ही वापस लिया। जजेस ने कहा हम खुद फैसला करेंगे किसको जज लगाना है और किसको निकालना है। आइन में 62-63 नहीं थी, ये ज़ियाउल हक ने डाली। 73 के आइन को असल शक्ल में बहाल करने तक हम बात करते रहेंगे। गवर्नर KP ने बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा करार दे दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद साबिक़ खातून अमल की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। इन्होंने सियासत करनी है तो खुलकर करें, फिर तनकीद भी बर्दाश्त करना होगी। PTI को इन ऑर्डर रखने के लिए एक मॉनिटर की ज़रूरत थी, वो आ गया। इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आज, कल या 5 साल बाद भी होनी है। पार्लियामेंट मौजूद है तो ये तरमीम भी हो ही जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट बनाकर PTI साइड पर हो गई। इस तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात, बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद वफ्द समेत आज़रबाईजान की अस्करी क़यादत से भी मिले। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान में फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। आज़रबाईजान की क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़। सिंध को अपने हिस्से की गैस मिलनी चाहिए ताकि सनतें तरक्की करें। कराची ज़्यादा टैक्स इसलिए देता है कि शहर में कारोबार के मौक़े ज़्यादा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची चैम्बर के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कराची सर्कुलर रेलवे पर काम हो रहा है। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें ला रही है। ताजिर ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करें, हुकूमत मराद देगी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने वफ्द को अमन व अमान में बेहतरी की यकीन दहानी कराई। बेहतरीन कारकर्दगी का इनाम सऊद शकील की टेस्ट रैंकिंग में 20 दर्जे तरक्की, 27वें से 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की भी 1 दर्जा तरक्की, 18वें नंबर पर पहुंच गए। सऊद शकील ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 280 रन बनाए, 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी स्कोर की। उन्हें फैसला कुन मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया था। बैटर्स में जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार, केन विलियमसन का दूसरा नंबर। न्यूजीलैंड के रॉजर रविंद्रा भी टॉप 10 में शामिल।